तो नोट करो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which branch of chemistry in which we study about the changing of chemical energy into electrical energy and electrical energy change into chemical energy. Electrical energy change into chemical energy. And the instrument by which we can do this study called cells. Cells classified in two types. Cells classified in two types. First one, electrochemical cell. It's convert chemical energy into electrical energy. It's convert chemical energy into electrical energy. And second, electrolytic cells which convert electrical energy into chemical energy. Electrical energy into chemical energy. हाँ बोलिए रजत. चलिए देखिए आगे अब. हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को. तो पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस को स्टडी करेंगे. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डालिए. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नोट करो इसमें. These cells convert electrical energy into chemical energy. By non-spontaneous process of oxidation reduction reactions. Non-spontaneous process of oxidation reduction reactions. ठीक है. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो कैसी होती है? यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस होता है. यानी हमको बाहर से इसके अंदर कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना होता है तब हमारे पास ये प्रोसेस कंप्लीट होता है. ठीक है. तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम बैटरीज को चार्ज करते हैं, चार्ज कैसे करते हैं? बाहर से अपन इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं. तो इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी वापस किसमें कन्वर्ट करता है? उनको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है.
तो क्या है ये अपने पास नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में अपन कन्वर्ट करते हैं। ओके, आगे नोट कर लो इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, सपोज मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एग्जांपल लिखूं यहां पर, ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहां पर मैंने लगाया इसके अंदर एनोड एंड दिस वन कैथोड। एनोड जो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। सॉरी, ठीक है, ये मेरे पास एनोड है पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरे पास कैथोड है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब जब इसमें करंट पास होगी, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है इसका मतलब करंट पास होगा, करंट पास होगा तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो अपने पास क्या होगा, आयोडाइज होगा और आयोडाइज होके अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। अगर सपोज करो मैं एग्जांपल लूं कि एनोड के फॉर्म में मेरे पास इम्प्योर कॉपर है और कैथोड के फॉर्म में क्या है मेरे पास प्योर कॉपर, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के फॉर्म में मेरे पास है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, जैसे मैं इसके अंदर करंट पास करूंगा तो कॉपर प्लस 2 आयन जो है वो किस पे रिड्यूस हो जाएगा, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा क्योंकि वो वहां पर रिड्यूस होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड वहां चार्ज है नेगेटिव, तो कॉपर धीरे धीरे जाए कहां पर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। और ये जो एनोड जो इम्प्योर कॉपर का है, यहां से कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होकर किसमें आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो एनोड पे यहां क्या रिएक्शन हो रहा है, एट द एनोड जो कॉपर इलेक्ट्रोड था ऑक्सीडाइज इन कॉपर प्लस 2 आयन, और जो कैथोड है इस पे क्या रिएक्शन हो रहा है, जो कॉपर प्लस 2 आयन है वो रिड्यूस हो रहा है इन कॉपर, ठीक है। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हुआ। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम स्टडी करें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को, तो हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। फर्स्ट वन इलेक्ट्रोड, एक तो इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड जो क्या करते हैं रिएक्शन में पार्ट करते हैं, पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। जैसे अपने पास अभी कॉपर इलेक्ट्रोड लिया तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो क्या कर रहे हैं, सेल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसे, एनोड पे जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो गया कॉपर प्लस 2 आयन में, कैथोड पे ये कॉपर प्लस 2 आयन जाके क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो हमारे पास अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोड है जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिव इलेक्ट्रोड। और दूसरे क्या होता है अपने पास, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, ऐसे इलेक्ट्रोड्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लाइक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अगर मान लो यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड की जगह मैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज में लेता तो यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है उसमें खुद में कोई रिएक्शन नहीं होती है। बेटा बोर्ड ब्लर आ रहा है तो मेरे को पता है ब्लर आ रहा होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, आप जहाँ बैठे हैं वहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने देखो जूम कर रखा है, इसको कंप्लीटली जूम कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा नेटवर्क प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास भी नहीं है, जैसे आपके पास नहीं है वैसे मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि ना तो आप टेक्निकल जो है अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, ना मैं टेक्निकली अपग्रेड कर सकता हूं अपने आप को, ठीक है। और आप लोगों को मैंने पहले ही कह दिया है कि मैंने इसका जो है रिकॉर्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना रहा हूं मैं इसका, आप लोग देख लेना इसका। कितना जूम करें बेटा, जयेश फुल जूम कर रखा है मैंने इसको, ठीक है, कंप्लीटली जूम कर रखा है इसको मैंने, अब कितना और जूम करेंगे इसको, ये लो। अब बताओ इतना जूम कर दूंगा तो फिर आप देखोगे क्या, लिखोगे क्या, कम करना है, ये लो कम कर देते हैं। अब ठीक है,
मैंने कम कर दिया है जूम। अब बताओ, अब ठीक है क्या? नहीं है ना? बस यही बता रहा हूँ बेटा, अपने जूम करने से और जूम कम करने से कुछ नहीं होगा बेटा। ये जो प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क की इशू है अपने पास। जो नेटवर्क इशू होता है उसको अपन कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? आप कंप्लेन करते रहेंगे कि सर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। रीजन सिंपल सी बात है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। चलो मान लो अगर मैं मेरे पास वाईफाई भी लगा दूं, तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि आपके पास घर में वाईफाई हो, तब भी प्रॉब्लम आएगी, जनरेट होगी। कुछ प्रॉब्लम्स इसकी खुद की एप्लीकेशन की भी जनरेट होती है। मैंने एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट नहीं बताया है रुचिका, मैंने इलेक्ट्रोड्स बोले हैं कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो एक्टिव और इनर्ट होते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्ट करता है उसको बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। और इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं? जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो अपने पास सेल रिएक्शन है उसमें कोई पार्ट नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं अपन इनर्ट इलेक्ट्रोड। यहाँ पे कॉपर जो है वो क्या है? एक्टिव इलेक्ट्रोड है, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, सो इट्स कॉल्ड एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है ना? तो मैं यहाँ बता रहा था आपको कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो अपने पास कंपोनेंट है, एक तो है इलेक्ट्रोड जो एक्टिव हो सकता है और इनर्ट हो सकता है, और दूसरा क्या अपने पास? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जिनमें अगर करंट पास करके को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयोनाइज होता है और इजीली करंट को अपने से पास होने देते हैं, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस हैं जो करंट पास होने देते हैं अपने में से और आयोनाइज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो पार्शियली आयोनाइज होगा उसको क्या बोलेंगे हम? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? दिख रहा है तब तो आगे क्लास करूं मैं, वरना बंद करूंगा क्लास को। अगर आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, पढ़ाने का कोई रेस्पॉन्स आ रहा है, तब तो अपन आगे करें कंटिन्यू। अगर वही सिचुएशन है, ब्लर है, दिख नहीं रहा है, तो बताइए आप लोग। दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, कंटिन्यू करूं? रुचिका नहीं दिख रहा है अभी भी, अफजल ब्लर आ रहा है पूरा। जयेश क्लियर नहीं आ रहा है। क्या करें? बताओ फिर आप। अब क्लियर नहीं आ पा रहा है तो उसका कुछ भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ज्यादा ऑप्शन ये है कि मैं क्लास बंद कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गूगल मीट, चलो गूगल मीट भी देख लेंगे। ठीक है? गूगल मीट का भी अभी मैंने डाउनलोड नहीं कर रखा है मैंने। क्या हुआ कुणाल, नो सर कैसे हैं? गूगल मीट पे नहीं लेना चाहते क्लास?